बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़ज़ सामईन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन, बयान किया जाता है कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से एक शख्स ने, जो कूफे का रहने वाला था, कहा कि ए अबू अब्दुल्ला, तुम बड़े खुश नसीब हो कि तुमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को देखा और इनकी मजलिस में बैठा करते थे, तो तुम क्या क्या करते थे? हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, वल्लाह हम जान निसारियाँ किया करते थे। तो वो नौजवान कहने लगा, सुनिए चाचा, अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के ज़माने को पाते तो वल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के पाँव भी ज़मीन पर ना लगने देते। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, भतीजे, जंग खंदक के मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बड़ी रात तक नमाज पढ़ते रहे। फारिग होकर दरियाफ्त फरमाया कि कोई है जो जाकर लश्कर कुफ़ार की खबर लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ये वादा करते हैं कि वो जन्नत में दाखिल होगा। कोई ना खड़ा हुआ, क्योंकि खौफ की, भूख की और सर्दी की इंतहा थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम कुछ देर तक नमाज पढ़ते रहे। फिर फरमाया, कोई है जो जाकर ये खबर लाए कि मुखालफिन क्या कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इसे मुतमईन करते हैं कि वो ज़रूर वापस आएगा, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसे जन्नत में मेरा रफ़ीक बनाएगा। इस बार भी कोई ना खड़ा हुआ, और खड़ा होता भी कैसे? भूख के मारे पेट कमर तक लगे हुए थे, सर्दी के मारे दांत बज रहे थे। बिल आखिर मेरा नाम लेकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने आवाज़ दी। अब तो खड़े हुए बगैर कोई चारा ही नहीं था। फरमाने लगे, हुज़ैफ़ा, तू जा और देख कि वो क्या कर रहे हैं। देख, जब तक मेरे पास वापस न पहुंच जाए कोई नया काम न करना। मैंने बहुत खूब कहकर अपनी राह ले ली और जुर्रत करके मुशरिकों में घुस गया, और वहां जाकर अजीब हाल देखा कि दिखाई देने वाला लश्कर अपना काम फुर्ती से कर रहा है। चूल्हों पर से देगे हवा ने उलट दी, खैमियों की चुभें उखड़ गईं, आग जला नहीं सकते थे, कोई चीज अपने ठिकाने पर न रही। इसी वक्त अबू सुफियान खड़ा हुआ और बावाज़े बुलंद आवाज में कहने लगा कि ए कुरैशियों, अपने अपने साथियों से होशियार हो जाओ, अपने साथियों को देख भाल लो, ऐसा न हो कि कोई गैर खड़ा हो। मैंने ये सुनते ही मेरे पास जो एक कुरैशी जवान था, इसका हाथ पकड़ लिया और इससे पूछा, तुम कौन हो? इसने कहा, फलां बिन फलां हूँ। मैंने कहा, अब होशियार रहना। फिर अबू सुफियान ने कहा, कुरैशियों, हम इस वक्त किसी ठहरने की जगह पर नहीं हैं। हमारे मवेशी, हमारे ऊँट हलाक हो रहे हैं। बनु करीज़ा ने हमसे वादा खिलाफी की है, इसने हमें बड़ी तकलीफ पहुंचाई। फिर इस हवा ने हमें परेशान कर रखा है। हम पका कर खा नहीं सकते, आग तक जला नहीं सकते, खैमे अपनी जगह पर ठहर नहीं रहे। मैं तो तंग आ गया हूँ, और मैंने तो इरादा कर लिया है वापस हो जाऊं। बस मैं तुम सबको हुक्म देता हूँ कि वापस चलो। और इस वक्त ऐसा मौका था कि मेरा एक तीर ही में अबू सुफियान का काम तमाम हो जाता। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने मुझसे फरमा दिया था कि कोई नया काम न करना, इसलिए मैंने अपने दिल को रोक लिया। अब मैं वापस लौटा और अपने लश्कर में आ गया। जब मैं अपने लश्कर में पहुंचता हूँ तो मैंने देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम एक चादर को लपेटे हुए हैं, जो आपकी किसी बीवी साहिबा की थी, और नमाज में मशगूल थे। आपने मुझे देखकर अपने पैरों के दरमियान बिठा लिया और वो चादर मुझे उड़ा दी। फिर रकू व सजूद किया और मैं वहीं चादर ओढ़े बैठा रहा। जब आप फारिग हुए तो मैंने सारा वाकया बयान किया। कुरैशियों के वापस लौट जाने की खबर जब कबीला गतफान को पहुंची तो इन्होंने भी सामान बांधा और वापस लौट गए। रवायत में है कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब मैं चला तो बावजूद कड़ाके की सर्दी, कसम अल्लाह की, मुझे ये महसूस होता था कि गोया मैं किसी गर्म हमाम में हूँ। और इसमें यह भी है कि जब मैं लश्कर कुफार में पहुंचा तो इसी वक्त अबू सुफियान आग सिलगाए हुए ताप रहा था। मैंने इसे देखकर पहचान कर अपना कमान चढ़ा लिया, और वो बिल्कुल मेरे सामने ही था। नामुमकिन था कि मेरा निशाना खाली हो जाए, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान याद आ गया कि कोई ऐसी हरकत न करना कि वो चुकन्ने हो जाएं। तो मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। जब मैं वापस आया, इस वक्त भी मुझे कोई सर्दी महसूस न हुई, बल्कि यह मालूम हो रहा था कि गोया मैं गर्म हमाम में चल रहा हूँ। हाँ, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गया, बड़े ज़ोर की सर्दी लगने लग गई
اور میں کپ کپانے لگ گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مجھ کو اوڑھ دی، اور میں جب اوڑھ کر لیٹا تو مجھے نیند آ گئی اور صبح تک سویا رہا۔ پھر صبح خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ کہہ کر جگایا، اے سونے والے بیدار ہو جا۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ جب اس تابعی نے کہا کہ کاش ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے اور آپ کے زمانے کو پاتے، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کاش تم جیسا ایمان ہمیں بھی نصیب ہوتا، باوجود نہ دیکھنے والا پورا اور پختہ عقیدہ رکھتے۔